हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोशिश ये रहेगी क्लास 10th के जितने न्यूमेरिकल्स हैं इंडेक्स एक्सरसाइज दोनों कंबाइंड एक साथ खत्म हो जाएगी वीडियो में। तो मैं अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कल आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करूंगा। जो लोग न्यू है या फिर जिन्होंने मेरा प्रीवियस इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स वाले न्यूमेरिकल नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लीजिए। उससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले वाले वीडियोज बताए थे, तो आप उसको भी देख लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, मतलब कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे किसमें, चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में। बेटा मेरा मार्कर एक वहाँ है एक यहाँ है, सॉरी रुको वेट करो 1 सेकेंड। यस, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज में। पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में था। चलो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में गिवन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। राइट, तो हमारी इमेज की जो हमें हाइट दी गई है, कितनी दी गई है? ऑब्जेक्ट की सॉरी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है ना। एन ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ, हेल्ड है कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस से अवे है, मतलब कि यू हमारा क्या है, कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर। अब क्यों? क्योंकि हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए हम इसे किसमें लेंगे? नेगेटिव। पहली बात तो। दूसरी बात मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले वाले अपने वीडियो में, फर्स्ट जो पहली वीडियो बनाई थी चैप्टर के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यू हो गया ऑलवेज इज नेगेटिव। देन यहाँ तक आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? हर गिवन है क्वेश्चन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है? फाइंड वी एफ, सॉरी फाइंड वी। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? वी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो सीधी सी बात है, जो लेंस की बात हो तो लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेंस फॉर्मूला यूज क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। राइट, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, निकालना क्या है? v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। कोई इशू? f कितना है? 10, u कितना है? -25। राइट, कोई इशू बेटा यहाँ तक आप सभी को? जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे कितना आएगा? 25 और ऐसे कितना आएगा? 50। क्या कितना आएगा? 5 माइनस 2। कोई इशू? आंसर कितना आ जाएगा? 3/50। आगे जिसको सॉल्व करोगे किसकी वैल्यू आई? 1/v की, तो यहाँ से v कितना हो जाएगा? काटो 16। ये हमारी v आ गई, u आ गया, f आ गया। ठीक है, आगे अब अगर बात करी जाए मैग्नीफिकेशन की, मैग्नीफिकेशन भी आई थिंक आपसे पूछा गया था, नीचे पूछा गया है ना, तो नीचे में आपको मैग्नीफिकेशन निकालोगे तभी पता चलेगा। मैग्नीफिकेशन में पढ़ा है कि v/u, ठीक है। और v जो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसा क्यों क्यों क्यों? चलो v का हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव में कितना आएगा? 16.7। u कितना के बने? 25। क्लियर आप सभी के लिए? चलो v बेटा स्टार्टिंग में तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। बट जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, वो है क्या नाम है, ये कन्वर्जिंग है, इसलिए हम यहाँ पे v को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.66 माइनस 6 से क्या हुआ? मैग्नीफिकेशन, मतलब कि इमेज क्या हो गई? छोटी हो गई, राइट।
छोटी का मतलब क्या है कि इमेज फ्रॉम छोटी का तो क्या हुआ, इमेज फॉर्म बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनी है। आगे अब आपसे क्या पूछा जाए, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एच आई, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है एच आई। हमने पढ़ा है m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, तो m हमें निकल के आया माइनस का 0.66, एच आई हमें निकालना है, एच ओ हमें ऑलरेडी गिवन है 5, तो यहाँ से हमारा एच आई कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.66। तो इशू यहाँ पे अब सब सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, माइनस का 3.3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इमेज आई है क्या है, छोटी आ गई ना, दिखाई दे रहा है आपको, तो बोल सकते हो कि इमेज हमारी कैसी है, डिमनेस्ड है, ठीक है। और नेगेटिव है तो ये भी शो करेगा कि डिमनेस्ड है प्लस इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इशू, तो इमेज कैसी हो गई यहाँ पे, डिमनेस्ड और इन्वर्टेड, क्लियर। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है 15। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्केव लेंस होता है उसको हम यहाँ पे नेगेटिव में लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका फोकल लेंथ हमसे बताया गया तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है। आगे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, वी गिवन है, मतलब कि इमेज 10 सेंटीमीटर बन रही है और क्योंकि रियल बन रही है इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अपने उसमें बता दिया था, किसमें, फॉर्मूले वाले चैप्टर में, जो फॉर्मूले वाला वीडियो बताया था। तो वी भी हमारा वेक्टर किस में लिया जाएगा, नेगेटिव में ही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल बन रही है इसलिए। फाइंड हमें क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है, निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई इशू, एफ कितना है 15, बी कितना है 10, है तो कोई दिक्कत आप सभी को, ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ठीक है। कितना है कैल्शियम, आई थिंक 150 तो 15, सॉरी 30, सॉल्व कर लीजिए, 2 3 1/3 और 30 नेगेटिव में, तो हमारा u कितना हो जाएगा यहाँ से, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू निकालना, तो यू हमने निकाल दिया और कुछ किया नहीं। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है कहाँ पे प्लेस है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या क्या की चीजें गिवन है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द लेंस। हमें फोकल लेंथ गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या गिवन है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। आगे हमें क्या निकालना होगा, अब यहाँ पे v फाइंड आउट करना है। अब मिरर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इशू बस v निकाल दीजिए। u को अगर इधर रहने दिया जाए, f को उधर से इधर लाया जाए, तो u को उधर ले चके चला जाएगा, अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा। चलिए देखिए, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। बस चीज़ों को उठाया, पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमसे नेचर ही पूछा गया था, नेचर के हम कह रहे हैं मैग्नीफिकेशन में पड़ा v अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, 0.6। मतलब यहाँ पे क्या है कि पहली बात देखिए, जो इमेज है हमारी कैसे बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसे बनेगी कि पॉजिटिव आया भी, तो हमारा कैसे बनेगा, वर्चुअल। पहली बात, इमेज कैसे हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। और क्या प्रॉपर्टी बतानी इसकी, ठीक है। बस खत्म, आपकी ये प्रॉपर्टीज हो गई। 13th क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एन प्लेन मिरर इज +1। कितना मैग्निफिकेशन +1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इट मीन्स दैट द इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइज होगी, जितने का ऑब्जेक्ट होगा उतने की ही आपकी इमेज होगी, ठीक है। और कैसी होगी, इमेज एंड वर्चुअल होगी। सॉरी, प्लेन मिरर हमारा कैसा होगा, इरेक्ट होगा और इमेज हमारी वर्चुअल होगी। क्लियर। चलिए 14th क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 गिवन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। चलो ये क्वेश्चन आपको करके दिखाते भी। तो क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार क्या क्या गिवन है, बस मैं वो लिख देता हूँ आपको, फिर शॉर्ट करता हूँ 1 सेकंड में फिर से फटाफट। मैं बेटा वीडियो की टाइम देखने चला गया था क्योंकि कुछ सेटिंग्स पे गड़बड़ हो रही है इसके। 14th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसके अकॉर्डिंग आपको फटाफट बताया तो मैं। हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। u हमें गिवन है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये हमने बार बार पढ़ लिया है। आगे ही बात करते हैं। r हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आप चाहो तो अभी यूज कर सकते हो, इसे कन्वर्ट कर सकते हो, अभी बाद में भी हमने पढ़ा है। f इक्वल क्या होता है, r/2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मैंने अभी कन्वर्ट कर लिया। चलो आगे हमसे क्या पूछा गया है, v निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। कोई इशू, बस 2 चीजें निकालनी है, निकालना आपको आता है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर, तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या निकालना था, वे निकालना था। वे निकालने के लिए हमने पढ़ा कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला
मिरर वाला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? क्या निकालना है? f पता है, लिख दो भाई, ये चीज पता है। v निकालना है, लो भाई, u कितना है 1/20, ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर? तो इश्यू यहाँ तक आप सभी के लिए। चलो इसको प्लस रखो, इसको भी माइनस रखिए। अब देखो ये एक तरफ रखेंगे तो ये माइनस का हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। साइन कन्वर्ट, पहले u को उधर लेके जाओगे तो u हमारा किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, राइट, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इनडायरेक्टली किया थोड़ा सा, मतलब साइन को दिखाया नहीं आपको, अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 4 3 7/60, तो ये हमारा क्या है 1/v आया है, तो v क्वेश्चन क्या हो जाएगा 60/7। सॉल्व करोगे कितना आएगा, आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर। v हमारा कितना हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारा v पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे। आगे हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में हमसे h डैश, आई थिंक HO भी पूछा गया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास, ये निकल के आई है 8.57, ऑब्जेक्ट की 20, चलिए अभी तो थोड़ा सा बाहर से ट्रैवल की प्रोसेस था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर अच्छा लगता है ना, मिक्स हो जाती है, प्रॉब्लम होती है अभी लोगों को। यहाँ तो कोई इश्यू था आप सभी के लिए, वे निकाल दिया, बिहाइंड द मिरर हो गया। आप अगर m की बात करें, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात होगी, तो हमें m पता था, अभी निकाला हमने v, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सॉल्व किया, तो हमें ये मिल गया। इसमें से यहाँ पे क्या हुआ कि इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, 1 से कम हो गया ना, इट मीन्स की क्या हुआ, वो डिमिनिश हो गया, छोटा हो गया, और पॉजिटिव आया है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल। चलिए आपसे और क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी तो डिस्टेंस की बात होगी, अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हमने पढ़ा है कि m इक्वल टू होता है h हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इशू हमें क्या क्या चीज़ पता है, लिख दो भाई। 0.428 मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था, ठीक है। सॉल्व करो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, राइट, सॉरी डिवाइड नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HRE तो गिवन था बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो निकालोगे। ये इमेज डिस्टेंस था, हाइट नहीं था बेटा, आई थिंक
14 क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्ट लेंसेज हाइट बेटे, ये हाइट वो है ऑब्जेक्ट की, क्या यूज किया अभी हमने इसको, कुछ भी यूज नहीं किया था। हाइट ऑफ इमेज नहीं बोलते बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब मैं उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और ये हाइट ऑफ इमेज। चलो तो इस केस में देखो क्या होगा, देखो क्लियर। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज 0.42 × 5 कितना आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके, अप्रोक्सीमेटली 2.14 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ तक हमसे पूछी गई, इसका हमने निकाल दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इमेज की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, तो इमेज की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी, द पोजीशन वैल्यू ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इमेज कैसी है, हमारी इरेक्ट है, और जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, लो जी इरेक्ट भी लिख लो। क्लियर, सॉल्व एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 15 वाले की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। क्या क्या चीज़ गिवन है, दिखाई दे रहा है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज नज़र आ रहा है, फोकल लेंथ नज़र आ रहा है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर, इसकी किस स्क्रीन पर जहाँ पे इमेज बन रही, कहाँ पे इमेज बन रही, कितनी दूरी पे इमेज बन रही है, हमें वो निकालना है। उसका साथ फोकस इमेज का वो ट्रेंड होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हमें सारी चीज़ें बतानी है। चलिए इतना क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसमें आप सभी से मैंने बेटा 15 वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आगे बात करते हैं फटाफट, टाइम बेटा बहुत कम है हम सभी के पास, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। यू गिवन है, कितना है, -27, वी हमें निकालना है, एफ गिवन था कितना, -18, वी एफ यू, और क्या और कुछ गिवन था हमें, बस चलिए हमें यहाँ से पहले क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी के लिए हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला 1/v/-u की फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बार बार। चलिए अब यहाँ से हमें वी निकालना है, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव में आ जाएगा। लो जी इसी को ले लो नेगेटिव में, कोई इशू। चलो उन्होंने उसको नेगेटिव लिया, मैंने इसको नेगेटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, उसको उधर ला सकते हो। उन्होंने उसको इधर लाए तो हम भी इसको ही ले आते हैं, मतलब छोड़ो किसी को भी ला सकते हो। मैं फिलहाल इसी को ले आता हूँ। आप कितना की बने 18, मतलब कि माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो गया। यू कितना की बने 27, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है, देखो कन्वर्ट करने में एकमात्र यही फ़ायदा है कि कौन सी चीज़ कब हम किधर कन्वर्ट करेंगे तो साइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत, देखो जी एक बार साइन में मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो बार रीचेक करते हैं। अगर एफ इधर आएगा तो नेगेटिव ही तो होना चाहिए, और नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो गया। चलो ठीक है,
और अगर u को देखा जाएगा तो u हमारा भी नेगेटिव ही था, और u को मैं अगर इसको चला तो u तो पहले से पॉजिटिव था, राइट। अगर u की जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, नेगेटिविटी लाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा फिर माइनस, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब आगे सुनो, द स्क्रीन शुड बी प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के 54 सेंटीमीटर आगे आपका क्या होगा, आपका ये प्लेस होगा जिस स्क्रीन पे वो इमेज आ रही है। आपसे ये पूछा गया था इमेज कितनी दूर बनी है, तो स्क्रीन जहाँ पे बनी 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया, मैग्नीफिकेशन पूछा गया था। हमने पढ़ा है क्या होता है, v अपॉन u होता है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना है 54, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 27, 2 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा इमेज हमारी। लेकिन क्या हुआ 2 सेंटीमीटर जूम हो गया ना वो। छोड़ो एनलार्ज छोड़ो बेटा, अभी यू के साथ प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार मेरे पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोला गया क्वेश्चन में, सेंटीमीटर पे लेगा बाबू 27 सारी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक तो है फिर बेटा। कॉनकेव मिरर के केस में u हमारा ही नेगेटिव ही तो लिया जाता है, एक बार कंफर्म कर लूँ। कॉनकेव मिरर के केस में हमारा u हमारा नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो भी है कितना आएगा 2 सेंटीमीटर माइनस का, इसे हटा दो भी। जब माइनस हो गया तो फिर तो एनलार्ज छोड़िए, फिर डिमनेस हो जाएगा ना बेटा, फिर कम हो गया 1 से भी कम हो गया, ऐसे वेरी डिमनेस बोल सकते हो, ठीक है। आगे सुनो, द नेगेटिव वैल्यू m इज इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। इमेज कैसी हो जाएगी हमारी यहाँ पे रियल, मतलब एक तो वेरी डिमनेस एंड रियल। अब अगर हाइट की बात करी जाए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमसे क्या पूछा गया इस केस में, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्नीफिकेशन कितना था -2, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, कुछ गिवन था आई थिंक क्वेश्चन में हमें 7। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर माइनस। द इमेज हाइट इज नेगेटिव शोन इज दैट इमेज इज इन्वर्टेड। ये सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो प्रॉपर्टीज पूछेगी ना, हाई डिमनेस, रियल, इन्वर्टेड, क्लियर। चलिए 16th क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट रफ करके, बहुत तेजी से। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि किसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, इसीलिए अभी मैं वो नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखो मैं ये भी चेंज कर देता हूँ। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, मैं 16 क्वेश्चन में f गिवन है, सॉरी 1/f पावर हमें निकालना है क्वेश्चन का, जबकि फोकल लेंथ कितना है 2 है, कितना आ जाएगा 0.5 पावर, ठीक है। सॉरी बेटा पावर नहीं, फोकल लेंथ नहीं, पावर गिवन है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2 है तो 1/f है, f कितना हो जाएगा 2f। f इक्वल टू क्या होता है
1/2 हो जाए तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। अब क्योंकि हमारा ये नेगेटिव शो हो रहा है बार बार, आज गिवन था हमें क्वेश्चन में, एक बार देख लूँ मैं। यस, नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव साइन किस में होता है, कोलन होना चाहिए, कॉन्केव लेंस के केस में नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरा कैसा हो, क्या होगा, बस छोड़ो, नेगेटिव ही नेगेटिव है, डन। ये मार्कर में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसे भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट एक और मार्कर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में भी हमें क्या है कि पावर गिवन है और एफ शायद पूछा है, तो पी को हमने पढ़ा है 1/f, 1/f 1/5/f। कोई इशू यहाँ तक, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो।